वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज आप यहां पर वीडियो में देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सितंबर माह का 10वीं कक्षा का यहां पर मार्कशीट असाइनमेंट के बारे में। यहां पर 10वीं वारी का कल असाइनमेंट भी आ गया हुआ था और इस वीडियो में इंग्लिश विषय के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उसी के क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या हिंदी में समझ जाने के बाद उसे सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट साउंडेड अब्सर्ड टू आंट जैन। देखिए कुछ के मीनिंग्स है में डिफरेंट लग रहा है, तो आप उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको ये सेंटेंस है वो क्लियर हो सके। एब्सर्ड मतलब होता है निरर्थक और साउंडेड मतलब होता है लगना। तो आंट जैन को ऐसी क्या बात थी जो निरर्थक लगा था, फालतू की लगी थी, बेतुकी लगी थी। तो ये पहला प्रश्न था। आपने आंट जैन नेवर नेवर नेस्ट के लेसन को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से आपको ये बातें मिल गई होगी। देखिए उस लेसन को। क्वेश्चन नंबर बी जो सेकंड है वो बोल रहा है हाउ डिड जैक मैनेज टू पे 7 पाउंड्स एंड 8 पेंस आउट ऑफ 6 पाउंड्स। जैक है वह अपने महीने की कमाई 6 पाउंड करता था और किराया वह 7 पाउंड और 8 पेंस देता था। तो उसने ऐसा कैसे संभव हुआ, वह कैसे पटाता था उतना फीस उतना किराया, उसको आप लिखिए। ये 2 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर के प्रश्न है, 2 प्रश्न 6 नंबर का हो जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिया हुआ है आंसर, उसको खाली स्थान में भरना है। ये भी उसी एक्सक्यूजेस का लेसन का ये क्वेश्चन है। आपको आधे आधे नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसको बड़ी ही ईजी क्वेश्चन आया है बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व करने में लग जाइए। बिंकनसॉप वॉज लेट फॉर खालिस्तान क्लास। बिंकनसॉप वॉज लेट फॉर ब्लैंक क्लास। कौन से क्लास के लिए बिंकनसॉप लेट हुआ था? इंग्लिश के लिए, मैथ्स की क्लास के लिए, पीई की क्लास के लिए या फिर साइंस। पीई दैट मीन्स फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो इसमें से कौन से क्लास के लिए लेट हुआ था? दूसरा प्रश्न है द एक्सक्यूजेज मेड बाय बिंकनसॉप फॉर नॉट लाइनिंग अप फॉर पी वाज। उसने बिंकनसॉप ने लाइनिंग एक पंक्तिबद्ध खड़े होने के लिए मना कर दिया। तो उसके लिए उसने क्या बहाना बनाया कि वो नहीं खड़ा हो सकता था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बैड हैंड, ग्रैंड मदर डेथ, अपॉइंटमेंट्स विद डेंटिस्ट और नो किट। बैड हैंड बुरा हाथ चोट लग गया था। ग्रैंड मदर्स डेथ, उसकी दादी माँ का बहाना बनाया था, उनका देहांत हो गया इसका। या फिर डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर के पास उनका अपॉइंटमेंट है, ऐसा करके उसने बहाना बनाया। या फिर नो किट, उसके पास किट नहीं था, ये बहाना बनाया। तो ऐसा इसमें से सही आंसर को टिक लगाना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बिंकनसॉप मिस्ड खालिस्तान टेस्ट। बिंकनसॉप ने कौन से टेस्ट को मिस कर दिया, कौन से टेस्ट से चूक गया? साइंस, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। इसमें से कौन सा टेस्ट आपने लेसन में पढ़ा होगा तो आपको ये जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आई नो इट इज़ वेरी अपसेटिंग सर। उसने बोला किसी शब्द किसी जगह पर कि हाँ मैं जानता हूँ कि यह बहुत दुख की बात है सर, अपसेटिंग सर। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड इन अबो सेंटेंस बाई। इसमें अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अपसेटिंग है। अपसेट होना इसका समानार्थी शब्द साइनोनिम्स वर्ड अपने को इस चारों में से लिखना है। इनकवरेजिंग, डिसअपॉइंटिंग, डिस्ट्रैक्टिंग या टॉर्चरिंग। इनकवरिंग मतलब उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, लोगों को प्रेरित करना। डिसअपॉइंटिंग दुर्भाग्य से मतलब दुखी होना। डिस्ट्रैक्टिंग भ्रमित करना, उसके दिमाग को इधर उधर भटकाना। और टॉर्चरिंग मतलब होता है बच्चों तड़पना, कष्ट होना, सफरिंग, पीड़ित होना। तो इसमें से अपसेटिंग अर्थ समानार्थी शब्द क्या होगा उसको भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है डू एज डायरेक्टेड। बहुत ही सरल टेंस का ये क्वेश्चन दिया गया है, वो भी प्रेजेंट टेंस का। तो सी टीचेस इंग्लिश वेरी वेल। शी टीचेस इंग्लिश वेरी वेल, वह अंग्रेजी बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है। तो ये इसे हमें चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। इसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसको बदलेंगे। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न है आई गो टू मुंबई। मैं मुंबई जाता हूँ। तो यहाँ पर चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। वर्ब के फॉर्म्स बदल जाएंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। चौथा प्रश्न है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रश्न को आपको इम्फेटिक बनाना है बच्चों। इम्फेटिक में डू डस डिड यूज किया जाता है। पहले इस सेंटेंस को अपने को पहचानना है कि ये कौन से टेंस में है, उसके बाद उसमें का कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू लगेगा, डस लगेगा, डिड लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें कर्ता को देखना है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा प्रश्न बोलता है इट रैंड यस्टरडे। कल
वो बारिश हुई थी। तो यहाँ पास ऐड क्वेश्चन टैग, इसमें ऐड क्वेश्चन टैग में वही बताया था, हेल्पिंग वर्ब को का शॉर्ट फॉर्म लगाइए और साथ में सब्जेक्ट, ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है तो उस सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं राइट ए पैराग्राफ ऑन पेट्रियोटिज्म इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन हिंट्स। नीचे दिए गए हिंट्स हैं, उनके आधार पर पेट्रियोटिज्म के ऊपर आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। लेकिन पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, तो ये देशभक्ति कौन से समय में बोला गया है? इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, इस महामारी के समय में, इस महामारी की परिस्थिति में देशभक्ति दिखानी है, आपको इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। और शॉर्ट पैराग्राफ के लिए नीचे दिया गया है इसी के ऊपर क्या क्या बातें आपको मेंशन करना है, मिलाना है, ये बातें भी दिया गया है। तो इसमें मस्त पहला पॉइंट है डजंट मीन ओनली फाइटिंग एट डाई। इसका मतलब, देशभक्ति का मतलब यह नहीं कि केवल लड़ाई करें और केवल मर जाएं देश के लिए, इतना ही नहीं है, बल्कि कई सारी बातें हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, पैशन एंड सेक्रीफाइस टूवर्ड नेशन, अपना जुनून है, अपना बलिदान है, देश के लिए करें, देश के लिए अपना जुनून दिखाएं, देश के लिए अपना बलिदान दें, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा है ओबे द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा बनाई गई नियम कानून को हमें ओबे मतलब पालन करना, पालन करेंगे। ये सब बातें अपने को पैराग्राफ में लिखना है। उसी तरीके से चौथा नंबर बोलता है मेंटेन सोशल डिस्टेंस वियर मास्क, सामाजिक दूरी बना करके रखनी है, मेंटेन करके रखनी है, साथ ही मास्क लगा करके रखना है। हेल्प नीडी पीपल, नीडी पीपल मतलब होता है ज़रूरतमंद लोग, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, ये हो गया। शुड गेट वैक्सीनेटेड एंड इनकवरेज अदर्स, खुद भी वैक्सीनेशन टीका लगाएं और इनकवरेज अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। ये सारी बातों को हमें उस पैराग्राफ में मेंशन करनी है और अपने शब्दों के साथ में छोटा सा पैराग्राफ है वो पेट्रियोटिज्म के ऊपर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रीड द पोएम केयरफुली, ये अनसिम पोएम है बच्चों, जो कि बाहर से आया हुआ है, इसको पढ़ो और उसके बाद समझो। पहला बोला सैड द डक टू द कंगारू, डक मतलब होता है बतख, बतख ने कंगारू से कहा, क्या कहा? गुड ग्रेसियस हाउ यू हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, ग्रेसियस मतलब दयालु, अच्छे हो, हाउ यू होप, तुम कैसे उछल, होप मतलब होता है एक तो आशा होता है, उम्मीद करना, और दूसरा उछलना, छलांग लगाना, तो तुम कैसे छलांग लगा लेते हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि तुम छलांग लगा लेते हो, बहुत अच्छा छला, हाउ कैसे तुम छलांग लगा लेते हो, ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, तुम खेतों में भी मैदानों में भी तुम छलांग लगाते हो, पानी में भी छलांग लगा लेते हो, तुम दोनों जगहों पर घूमते फिरते रहते हो, ऐसा कहना है। एज इफ़ यू वुड नेवर स्टॉप, जैसा कि तुम कभी भी नहीं रुकते हो, हमेशा तुम कहीं ना कहीं इधर से उधर बाहर दौड़ना भागना होता ही रहता है, उछलना कूदना होता ही रहता है, तुम पानी में भी चले जाते हो, मैदानों में भी चले जाते हो, तुम हमेशा नेवर स्टॉप, तुम कभी भी नहीं रुकते हो। माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस गंदगी से भरे हुए इस तालाब में रह रह करके मेरा जो जीवन है, लाइफ माई लाइफ इज बोर, पूरा त्रस्त हो गया है, मैं निराश हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ, ऐसा डक है वो कंगारू से कहता है। एंड आई लॉन्ग टू गो इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मैं लॉन्ग मतलब यहाँ पर एक तो हम लोग अभी तक सुने हैं लॉन्ग मतलब लंबा, लेकिन आई लॉन्ग टू गो मतलब होता है मैं तरसता हूँ, तरसना। अरे भैया मैं दुनिया को घूमने के लिए, गो इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में इधर उधर घूमने के लिए तरसता हूँ, ऐसा डक कह रहा है। मैं पूरा बोर हो गया हूँ, मुझे बहुत ही इस जगह पे रह रह करके, इस गंदे तालाब में रह करके मैं बहुत ही बोर हो गया हूँ, मेरा जीवन पूरा नीरस हो गया है, मुझे भी तुम्हारी तरह बाहर जाना पसंद है, मैं भी चाहता हूँ। आई विश आई वुड होप लाइक यू, मैं भी तुम्हारी तरह बाहर उछल करके कूद करके मैं आशा के साथ में कहीं बाहर घूमना चाहता हूँ, मैं भी बाहर दुनिया देखना चाहता हूँ। सैड द डक टू द कंगारू, ऐसा ये सब बातें हैं, वह कंगारू है, सॉरी कंगारू को डक है, वह बतख है, वह ये सब बातों को कहती है। तो ये हमारा पैराग्राफ था बच्चों। इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर जो नीचे में है ना, जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपको इसे मिल जाएगा। उन प्रश्नों को समझ जाइए, उन क्वेश्चंस को समझ जाइए, उसके बाद इजीली हो जाएगा आपके लिए। हाउ डिड द डक प्राइज द कंगारू, कंगारू की प्रशंसा वह कैसे करता है, डक है, बतख है, वह कंगारू की प्राइजेज मतलब होता है उसका प्रशंसा करना कि तुम कितने अच्छे हो किस काम के लिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बोलता है व्हाट डिड डक से अबाउट हिज लाइफ इन द पॉन्ड,
बतख ने अपने जीवन के बारे में उस तालाब में बिता रही है, उसके बारे में उसने क्या कहा था, अपने जीवन के बारे में क्या बातें बताई। तीसरा प्रश्न, व्हाट डिड डक विश टू डू, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहती है। फाइंड द साइनोनिम्स वर्ड इन अनइंटरेस्टिंग इन द पोएम। अरुचिकर, अरुचिकर इस अनइंटरेस्टिंग शब्द से, इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना, अनइंटरेस्टिंग रुचि, अरुचिकर जिसमें इच्छा ही ना हो, मजा ही ना आए, इस शब्द का साइनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, इसका समानार्थी शब्द लिखना है। इस पोयम में दिया गया है, उस वहाँ से छांट करके उसका आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, पूरा देखिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर यह वीडियो आपके लिए यूजेबल हुआ तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ में, तब तक के लिए